बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असद सलीम और मेरे आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम है चौधरी रुखसार लतीफ़ साहब, जो कि पेशेवर ट्रांसपोर्टर हैं। लाहौर का रिहायशी होने के नाते जब हम लाहौर में अक्सर घूमते थे तो हमें एक बाज़ार सर्कुलर रोड जो है उसमें हम देखते थे कि रात के वक्त जो है वहाँ बिज़नेस स्टार्ट होता था। रात के वक्त जो वहाँ चहलकदमी है और वहाँ के जो मंजर हैं वो डिफरेंट होते थे। यानी कि जो बिज़नेस पूरे लाहौर के दिन में बंद हो जाते थे, वहीं सर्कुलर रोड पे जो बिज़नेस है वो रात के टाइम स्टार्ट होता था और रात के टाइम चहलकदमी होती थी। तो जब हमने थोड़ा सा वहाँ पे जाके रिसर्च किया और देखा कि ये काम है क्या, ट्रांसपोर्टेशन का ये काम है और इसमें किस तरह से ये काम चलता है, तो पीर मक्की गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है उनका बड़ा नाम नुमाया आया और पता लगा कि ये यहाँ सबसे पुराने जो हैं वो लाहौर में बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो आज हमने जो चौधरी रुखसार साहब हैं उनको यहाँ पे दावत दी है, जो कि CEO हैं आप पीर मक्की ट्रांसपोर्ट के। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर थैंक यू सो मच असद साहब। बाकी बिजनेस तो दिन के टाइम स्टार्ट होते हैं, रात के टाइम बंद हो जाते हैं, ये आपका काम रात के टाइम स्टार्ट होता है और अरूज भी होता है। असद साहब ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली आपने देखा होगा, आपको एक्चुअली जब मार्केट्स बंद हो जाती हैं तो जो आम आवाम है उसका ध्यान इस वक्त रात को ज़्यादा जाता है। अदरवाइज़ जो हमारा बिज़नेस है वो 24 आवर्स है। दिन के वक्त सुबह 7-8 बजे से लेके पूरी रात, दिन रात, जब भी कोई हमारे पास अपने गुड्स लेके आता है बुकिंग के लिए तो हमारी सर्विसेज उनके लिए ऑन होती हैं। रात को इसलिए ज़्यादा रश आपको आवाम को फ़ील होता है मैसेज को कि रात को एक्चुअली जो हमारी लोडर गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जो कि दिन के वक्त विद इन सिटी अलाउ नहीं है, तो उनको अलाउ हो जाता है रात को 11 बजे के बाद। तो 11 बजे के बाद जितनी लोडर गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ, वो सिटी के अंदर आ जाती हैं, तो इसलिए वो आप लोगों को ज़्यादा रश महसूस होता है। और एक्चुअली जो हमारा लोडिंग का टाइम है वो भी उसी वक्त शुरू होता है जब गाड़ियाँ आ जाती हैं 11 बजे के बाद। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि बिल्टी का काम जो है ये आप लोग करते हैं और आप लोगों का बड़ा नाम है, ये कुछ कंट्रीज़ में होते हैं, ये क्या काम है? मैं इसमें असद साहब आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा अपने नाजरीन को भी आपके तवसुत से कि बड़ा अच्छा और बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा है आपने। ये अगर वर्ल्ड वाइड इसे देखें तो ये काम बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। रिसेंटली मेरी नज़र में 3-4 कंट्रीज़ हैं जो सब कॉन्टिनेंट में, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर अभी भी ये बिल्टी सिस्टम या गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस चलता है। जो पाकिस्तान में इसकी 2-3 जो मेन रीज़न्स हैं वो ये हैं कि जो अभी हमारी कोरियर कंपनीज़ हैं वो उस तरह की सहूलियात, या जो बाकी हमारी कंपनीज़ हैं वो उस तरह की सर्विसेज और उस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अपने जो कस्टमर हैं, जो क्लाइंट हैं, उनको नहीं दे सके, जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ दे रही हैं और बड़े ही आसान और बड़े सस्ते नरखों पे दे रही हैं। सही। अच्छा अभी आपने बात की कि बहुत सी और कंपनीज़ हैं और बड़ा ही उनका नाम है, इंटरनेशनली वो काम कर रही हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि वो पाकिस्तान में उस तरह की मेयार नहीं दे पा रही। पीर मक्की गुड ट्रांसपोर्ट जो 40 साल से काम कर रही है, ऐसी क्या वजूहत हैं कि वो अभी तक उसका एक नाम भी है और लोग उस पर ट्रस्ट भी करते हैं और उसने अपना जो मुकाम है वो भी कायम रखा हो? सर एक्चुअली असद साहब, जब हमारे बड़ों ने ये इस बिज़नेस में, हम दूसरी नस्ल हैं सही अपने इस बिज़नेस में, तो जो हमारे बड़े थे जब उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो उन्होंने आके इस फील्ड में काम जो जब कदम रखा तो ये 1960s की बात है। कोई 20-25 साल उन्होंने इस काम को देखा है। एक निजी कंपनी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वहाँ पे वो जॉब करते थे, जिनमें मेरे वालिद साहब भी और मेरे ताया जान भी थे, चौधरी अब्दुल मजीद साहब एंड चौधरी अब्दुल लतीफ़ साहब। तो ये 1980s में हमने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया, अपना सेटअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले की PR भी थी, लोगों में जान पहचान थी उनकी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिस काम के ऊपर पीर मक्की गुड्स ने, जो कि रिसेंटली पाक पीर मक्की गुड्स ने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया वो ट्रस्ट डेवलपमेंट था कि हम अपने क्लाइंट का, अपने कस्टमर के ट्रस्ट को डेवलप करें। अगर उनका कोई माल टूट गया है, कोई माल उनका मिसिंग हो गया है, तो हम उन्हें फ़ौरन क्लेम देते थे ताकि वो आइंदा से भी उनका जो हमारे ऊपर एतमाद है या जो हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत है उसके ऊपर किसी किस्म का धब्बा ना आए, उनके ऊपर निशान ना आए। तो इसमें हमारी इंसान की कोई औकात नहीं है कि वो इस तरह से सारा सेटअप लेके चले। ये सिर्फ अल्लाह ताला का ख़ास करम है और ये सारा निज़ाम चल रहा है। अच्छा अभी तक ये कितने शहरों में इसका जो दायरा वो फैल चुका है? सर हमने अपना जो रिसेंटली, पहले अगर आप 1 महीना पहले जाते हैं तो हम
पाकिस्तान के 13 सिटीज़ के लिए हमारी सर्विसेज थी, सही। जिसमें साउथ पंजाब भी है, खैबर पख्तूनख्वा के जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी शामिल थे, और लोकल सिटीज़ में सेंट्रल पंजाब भी था। मैं उनका अगर कहते हैं तो आपको नाम भी फ़र्दन बता देता हूँ। जो KPK के हमारे सिटीज़ हैं उनमें टांक, डिस्ट्रिक्ट टांक का हम काम करते थे, डेरा इस्माइल ख़ान का करते थे, और अगर सेंट्रल पंजाब की बात करें तो उसमें सरगोदा फैसलाबाद आ जाता है। साउथ पंजाब की बात करें तो डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान आ जाता है उसमें। इसके अलावा लोकल सिटीज़ जिनको हम कॉल करते हैं, जिसमें पिंडी भटियाँ, भलवाल, इसी तरह से गुजरांवाला, ये सारे सिटीज़ हमारे पैनल पे हैं, सियालकोट, डस्का वगैरह। पाकिस्तान से बाहर भी किसी कंट्रीज़ के लिए काम करते जी रिसेंटली हमने अपना सर्विसेज शुरू की हैं अफ़गानिस्तान के लिए। अच्छा। अफ़गानिस्तान के 3 शहरों को हमने इनिशियली चूज़ किया और वहाँ पे हम ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, जिनमें से एक काबुल है, एक कंदहार है और गज़नी है। तो इन 3 शहरों के लिए हमारा जो माल है वो जा रहा है, यहाँ से सर्विसेज हमारी स्टार्ट। अच्छा, अभी पाकिस्तान में CPAC बनने के कंप्लीट है और उसका काम जो है वो कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो ट्रांसपोर्टर आपको क्या लगता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में पैदा होंगी CPAC के आने से? असद साहब, अगर इसको आप बगौर जायज़ा लें इस CPAC के प्रोजेक्ट का, तो इन माई पर्सनल व्यू पाकिस्तान के लिए ये डेफिनेटली एक गेम चेंजर से कम नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ के हवाले से, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मिली है CPAC से, वो रोड्स का नेटवर्क है। सही। और रोड्स की जो पहले जैसी सूरत हाल थी उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। जो सफ़र गाड़ियाँ 10-10 घंटों में करती थी, वो अब लोगों को माल जल्दी मिल रहा है। 3-3, 4-4 घंटों में वो गाड़ियाँ सफ़र करती हैं और लोगों को उनके घरों पे, उनके डोर स्टेप पे हम माल सप्लाई कर रहे हैं जो उनकी गुड्स है। तो डेफिनेटली इसका फ़र्क तो पड़ा। अच्छा, हम अक्सर ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्टर के जो हुकूमत से मामलात हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी मामले पे आके कोई ऐसा डेडलॉक जो है वो हो जाता है कि ट्रांसपोर्टर्स को एहतजाज का रुख जो है वो इख्तियार करना पड़ता है। तो कौन सी ऐसी हुकूमत आपकी नज़र में रही है जो कि ट्रांसपोर्टर दोस्त हुकूमत थी? असद साहब, ये आपने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ रही है। पाकिस्तान में कल्चर नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने का। अगर मैं आपको कह देता हूँ जी फ़लाँ हुकूमत ने काम किया है, तो आपके कमेंट्स में आपके जो चाहने वाले हैं वो कहेंगे जी आप पार्टीज़म में चले गए हैं, आप फ़लानी पार्टी की फेवर कर रहे हैं, आप फ़लाने की कर रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड करूँगा। हम एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा काम नहीं है कि हम इस तरह से किसी के ऊपर ब्लेम गेम करें या किसी को कहें जी वो बड़ा अच्छा दौर था। ट्रांसपोर्टर्स को अभी तक हर दौर में मसाइल का सामना करना पड़ता है और करना पड़ता रहा है, और मुस्तकबिल में भी कोई अच्छे की उम्मीद नज़र नहीं आती। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर की। ये लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं जी अगर ख़राब हो तो ये नुकसान होता है। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो फील्ड मुतासिर होती है, इफ़ेक्ट होती है, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी से। क्योंकि उन्होंने हमारा जो माल है वो एक सिटी से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर सफ़र करके गाड़ियाँ अगले शहरों तक पहुँचती हैं। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं होगी तो डेफिनेटली चोरी चकारी होगी, गाड़ियों से माल उतरेगा, ड्राइवरों को लूटेंगे, गाड़ियों को लूटेंगे। तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ही गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ को पड़ता है इसका। सही। अच्छा, हमने देखा जब कोई एहतजाज होता है या कोई सड़कें बंद होती हैं, कोई भी ऐसा वाक़या होता है, तो पुलिस वाले आप लोगों के कंटेनर्स पकड़ के बंद कर लेते हैं। उस हवाले से क्या आप लोगों ने एहतजाज भी किया और मीटिंग्स भी की, तो क्या डिसाइड हुआ आप लोगों का? अच्छा साहब, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। अगर ये 2-4 साल पहले चले जाएँ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अरूज पे थी। किसी पॉलिटिकल पार्टी की गैदरिंग होती थी या रास्ते में किसी ने कोई जलसा जुलूस करना था या किसी को रोकना था, तो सबसे पहले ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके ज़हन में जो फ़र्स्ट टारगेट जो पहली सोच आती थी वो यही थी कि जिनके कंटेनर्स को पकड़ लें, इनके ट्रालास को पकड़ लें। तो डेफिनेटली वही मैंने आपको बताया कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होती है तो सबसे ज़्यादा मुतासिर ट्रांसपोर्टर होता है। तो अगर रिसेंटली हमने देखें तो हमारी इसमें एक यूनियन है, पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। मैं उनकी तारीफ़ यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा। हमारी मीटिंग्स हुई हैं उनकी पुलिस ऑफिशल्स के साथ, एजेंसीज़ के साथ, इस हवाले से कि कम से कम आप लोडर गाड़ियों को ना पकड़ें। उसमें लोगों का 500, 600, 700 पार्टीज़ का माल होता है जो दूसरे शहरों से व्यापारी आते हैं, लाहौर में ख़रीदो फरोख्त करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी माल होते हैं, उनकी अमानतें होती हैं। तो उनमें से डेफिनेटली कुछ चीज़ें पेरिशेबल भी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं।
तो वो बड़ा इशू था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं, मैं नहीं कहता कि ख़त्म हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल है कि लोडर गाड़ीज़ को के साथ वो कोऑपरेट करते हैं। सही। अच्छा, एक वाक़या अभी मैंने कुछ ऐसे वाक़यात सुने कि हम फिल्मों में देखते हैं कि चलता हुआ ट्रक है और उसको कुछ लोगों ने आके लूट लिया। अब मुझे ये पता लगा कि पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि चलता हुआ ट्रक लूट लिया जाता है, हकीकत है इसमें? असद साहब, ये वही बात आ गई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की। तो डेफिनेटली ये ट्रांसपोर्टर हजरात के लिए ये नॉर्मल बात है, रूटीन की बात है। ऐसा डेली बेसिस पे होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारी 13 सिटीज़ के लिए हमारी सर्विस है, कोई डेफिनेटली गाड़ियों की भी एक तादाद है जो लोड होकर निकलती है। तो ये किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई वाक़या में सुनने को मिलता है कि कभी ड्राइवर को लूट लिया है गन पॉइंट पे, कभी उससे पैसे छीन लिए जाते हैं, कभी माल उतार लिया जाता है, कभी कोई कार साथ लगती है और वो माल नीचे उतार लेते हैं, गन पॉइंट पे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस बिज़नेस का हिस्सा हैं जो कि साथ साथ चलती हैं। तो डेफिनेटली फिर हमें तो जो हमारे कस्टमर हम उनको नाराज़ नहीं करते, कंपटीशन का दौर है, तो डेफिनेटली वो सारा हमें फिर क्लेम वगैरह पे करना पड़ता है। अच्छा, अब ये तो हो गई आपके बिज़नेस की बात। अब मैं थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहूँगा। आप ट्रांसपोर्टर भी हैं, आपने एलएलएम भी किया है, आप जो है लेक्चरार भी हैं। किस तरह इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं? और एक और चीज़ कि जब आपने एलएलएम कर लिया यूएसए से, उसके बाद आप ट्रांसपोर्टर के बिज़नेस में क्यों आए? असद साहब, मैं आपसे ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आपने कर लिया तो मैं ज़रूर इसका जवाब दूँगा। एक्चुअली ये जो हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, ये हमारा फैमिली बिज़नेस है। सही। इसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सारे इसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे छोटे भाई हैं, इसके अलावा मेरे वालिद साहब भी टाइम देते हैं, मेरे ताया जान भी टाइम देते हैं। तो मेरी ज़रूरत बड़ी कम महसूस होती है उनको, लेकिन मैंने भी अपना एक स्केड्यूल रखा हुआ है। रात को जब लोडिंग का वक्त होता है तो मैं 2-4 घंटे 5 घंटे ज़रूर इधर आके एक सुपरवाइजरी पोजीशन में काम करता हूँ। बाकी दूसरा, आपने एलएलएम वाला बात की, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि एक्चुअली मैंने 2010 में ग्रेजुएशन की। उसके बाद पंजाब लॉ कॉलेज से मैंने अपना एलएलबी मुकम्मल किया। उसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएट में 2 साल का हमारा एलएलएम का कोर्स था, ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से किया था। तो उसके बाद मुझे एक अच्छी 1-2 जगह से लेक्चरार की एक ऑफ़र आई थी, तो जिनमें से मैंने पाकिस्तान नेवी का प्रोजेक्ट है बहरिया यूनिवर्सिटी, उसको चूज़ किया और मैं वहाँ पे 2-3 साल मैंने वहाँ पे विजिटिंग लेक्चरशिप में, विजिटिंग लेक्चरर में मैंने सर्व किया है और लॉ के सब्जेक्ट्स को मैंने वहाँ पे टीच किया। तो इस दफ़ा मैंने उनसे ख़ुद माजरत की और मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे। मेरी कुछ ज़ाती कोई पर्सनल रीज़न्स थी जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। सही। अच्छा, जाते जाते ये बता दें कि जो लोग ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में आना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? असद साहब, ये मैं और भी फॉर्म्स पे इस बात का जवाब दे चुका हूँ कि इन माय पर्सनल व्यू, फर्स्ट सिर्फ एक लॉजिस्टिक का बिज़नेस है जिसमें बेइंतहा स्कोप है। कोई भी करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन इसमें अगर आपके पास कोई भी बिज़नेस है, मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट के हवाले से नहीं कहूँगा, कोई भी बिज़नेस है, अगर आपके पास अच्छा स्टाफ है, एक्सपीरियंस स्टाफ है, आप इस काम का तजर्बा रखते हैं, आप गर्मी सर्दियों को, ख़ज़ां को, बहार को समझते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बात है। लेकिन पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, या हमारी बदकिस्मती कह लें, कि जो भी अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा आपको आके पूछेगा तो आप उसे कहेंगे ना जी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं करना। मैं कहता हूँ आएँ, थोड़ी सी कोई भी काम है उसमें स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है। उसने वो बड़ा रहीम करीम है, उसने रिज़्क़ का वादा किया, तो इंशाल्लाह कोई भी भूखा नहीं सोता। सही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी और सुना कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर जो है वो चलता है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अपने होस्ट असद सलीम को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।